हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अकबर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 के हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हिस्ट्री क्यों, जनरली बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है एसएसटी में, डर लगता है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है, सही से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, चीज़ों को समझ नहीं पाते, कंटेंट उनके मतलब पल्ले नहीं पड़ता क्या बोला जा रहा है। तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब सबसे पहले समझते हैं नेशनलिज्म होता क्या। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का सिंपल सा मतलब है लव फॉर नेशन, देश के लिए प्यार। एज इट इज वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग सभी के सभी इंडियंस हैं, और एक इंडियंस होने के नाते हमें अपने देश से प्यार है। देश से प्यार है दैट मीन्स नेशनलिज्म है। हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार होता है, जिसे कॉमन वर्ड्स पे नेशनलिज्म कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री बुक में जो सबसे पहला पेज है, पहला पेज में एक फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया सा एक फ़ोटो बना हुआ है जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसके एक हाथ में टॉर्च है, एक हाथ में एक कुछ लिखा हुआ पेपर वगैरह है, ठीक है, जिसमें कुछ लॉ वगैरह लिखे गए हैं कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। अब बात करते स्टार्ट करते हैं। 1848 में फ्रेडरिक सूरे नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने इस ड्राइंग को, इस पिक्चर्स को बनाया है, और इस पिक्चर्स के जरिए वो एक मैसेज देना चाहते थे। इस पिक्चर्स को उन्होंने नाम दिया था द पैक्ट बिटवीन नेशन। अभी जो पिक्चर है अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इस पिक्चर के सामने में आपको वेस्ट मटेरियल दिखेगा जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग बताए थे कि फ्रेडरिक सूरे जो है इस पिक्चर्स के जरिए ये बताना चाहते हैं। इस पिक्चर में अगर ध्यान से देखिएगा सबसे आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जिसके एक हाथ में, मैंने पहले ही बताया कि एक हाथ में टॉर्च है, दूसरे हाथ में एक बुक है जिसमें मैन का राइट वगैरह लिखा, कॉमन पीपल का राइट लिखा हुआ है कि क्या क्या राइट है। उसके पीछे एक लंबी सी लाइन है, ऊपर जीसस क्राइस्ट बने हुए हैं, जीसस क्राइस्ट है, और सब अपना अपना फ्लैग, अपने अपने नेशन का फ्लैग लिए हुए हैं। और सामने में कुछ वेस्ट है जो कि एक्चुअल में मोनार्ची वेस्ट है। एक्चुअल में फ्रेडरिक सूरे इस फिगर के ज़रिए, इस ड्राइंग के ज़रिए इस बात को बताना चाहते हैं कि सभी लोग अब डेमोक्रेसी के रास्ते में चल पड़े हैं और मोनार्ची सिस्टम से वो आज़ादी चाहते हैं, और इस बात की ब्लेसिंग जीसस क्राइस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब ये क्या है? आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो थोड़ा सा 9th क्लास में हम लोग जाते हैं, उसमें क्या होता है। फ्रांस में लुई 16 जब राजा बनते हैं तब वो पाते हैं कि फ्रांस का जो शाही खजाना है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, और उस ज़माने में फ्रांस का सोसाइटी 3 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, दैट इज़ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को क्लर्जी, नोबेलिटी कहा जाता था, और थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे वो कॉमन पीपल थे, पीजेंट्स वगैरह, नॉर्मल बिजनेसमैन वगैरह, ये सब थे। तो जैसे लुई 16 राजगद्दी पर बैठे, राजा बने, उन्होंने देखा कि खजाना तो खाली है, भाई साहब करे तो करे क्या। तो उन्होंने टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया। सिंपल से यही फंडा है, टैक्स को इंक्रीज़ कर दो, खजाना खुद ब खुद भर जाएगा। तो टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया गया। अब उस ज़माने में क्या होता था, जो नोबेलिटी लोग थे, जो क्लर्जी पीपल थे, उन्हें बर्थ प्रिविलेज मिलता था कि उन्हें टैक्स पे करना ही नहीं है, सारा सहूलियत उनके लिए, सारा फ़ायदा उनके लिए। और जो कॉमन पीपल है, थर्ड स्टेट्स के लोग, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। एक तो पहले से टैक्स पे कर रहे हैं, ऊपर से और इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है। तो अब क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स के लोग रिवोल्ट कर देते हैं, वहीं से फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, व्हाट आर द चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन। क्या क्या चेंजेस होता है? तो सबसे पहला चेंज इसमें है पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्ची टू कॉमन पीपल। सबसे पहला जो इसमें चेंजेस आया था, जो फायदा हुआ था, वो ये हुआ था कि पावर का ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। जो मोनार्ची सिस्टम था, मोनार्ची का मतलब, मोनार्ची मीन्स राजा का शासन, राजा जो बोलेगा वही होगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी निकम्मा नालायक राजा होगा तब भी वही राजा बनेगा, गलत है। तो सबसे पहला काम फ्रेंच रिवोल्यूशन ड्यूरेशन में यही हुआ था कि पावर को ट्रांसफर किया गया था मोनार्ची से कॉमन पीपल में। दूसरा, एक नेशनल एंथम दिया गया था। एक नेशनल एंथम लोगों ने बनाया फ्रांस के लिए, नेशनल फ्लैग को बनाया, जैसे इंडिया में हमारे लिए तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग। जन गण मन नेशनल एंथम हो गया, हमारे लिए जन गण मन हम लोग गाते हैं, जो नेशनलिज्म को शो करता है, देश के लिए प्यार को दिखा रहा है कि हाँ हम भी देश से प्यार करते हैं, हमें भी अपने देश से प्यार है, और सभी इंसान को होता है अपने देश से प्यार। और तीसरा था फ्रेंच लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज,
ठीक है। फ्रांस का जो लैंग्वेज था फ्रेंच लैंग्वेज, उसको डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल लैंग्वेज कि भाई साहब एक नेशन है तो एक तरह का लैंग्वेज होना चाहिए, एक तरह का फ्लैग होना चाहिए, एक बेसिकली एक नेशनल एंथम होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें था, पहला पार्ट में यही चीज़ बताया गया। सेकंड पार्ट में क्या होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1799 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो बर्बाद किस तरीके से हुआ। इसमें बर्बादी का पीछे सबसे बड़ा रोल रहता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो इसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में जानेंगे, सेकंड वीडियो में जानेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस का यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेकंड पार्ट में एक बंदे की एंट्री होगी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में वो आते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये हम लोग सेकंड पार्ट में जानेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और याद से बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट जरूर जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग को जो भी डाउट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी सकते हैं। कुछ और टॉपिक पर अगर वीडियो बनाना है वो भी आप हमको बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मन लगा के पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।